इंद्रियस्य यशस् इंद्रियस्य रथो रागद्वेषो व्यवस्थिते तर्योनं वशमागच्छेत् भाष्य परिपंथनो। इंद्रियों का इंद्रिय विषय के साथ स्वाभाविक ही राग द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मकल्याण के मार्ग में अवरोधक हैं, शत्रु हैं। माँ शारदे को नमन और सभी साहित्यिक सचेतना के सभी दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे साहित्यिक सचेतना और साहित्यिक सचेतना सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु और अद्वैत दर्शन के लिए नित्य नए प्रयास करती है और अपने रचनाकारों के द्वारा सृजन करवाती है, जिससे कि हमारे पाठकों का ज्ञान वर्धन हो सके। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर अवश्य देखें और अंत में इसको सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स को साझा करना न भूलें। तो प्रस्तुत श्लोक ये सतत प्रवाहिनी पवत पतित पावनी श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 जो कर्म योग है उसके 34वें श्लोक से लिया गया है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों के प्रति आसक्ति और विरक्ति का ज्ञानामृत उपदेश दे रहे हैं। इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राग भी रखना चाहिए और द्वेष भी रखना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक देह है। भौतिक देह में एक इंद्रियाँ ही है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए इनका सहारा लेती है। जैसे खाने के लिए मुंह चाहिए, श्वास के लिए नाक चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए और स्पर्श के लिए त्वचा चाहिए। तो ऐसा ही है, और सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन के लिए जीभ चाहिए। तो ये हमारी इंद्रियां हैं। बट ये सवाल ये पैदा होता है, ये इंद्रियां आसक्ति के प्रति राग के प्रति आसक्त होती हैं और द्वेष के प्रति विरक्त होती हैं। राग और द्वेष का मतलब होता है कि जो हमें अच्छा लगता है, इंद्रियां उसके प्रति राग रखती हैं, और जो हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति वे द्वेष रखती है। माना कि हमें मीठी चीज़, मिठाई अच्छी पसंद है तो हम उसके प्रति राग रखते हैं। स्वाद जीवा के लिए अच्छी चीज़ें मांगती हैं। हमेशा हमारा मन जो है अच्छी वस्तुओं के लिए, स्वादिष्ट व्यंजन के लिए लालायित रहता है। जबकि हम कड़वी वस्तुएं या कड़वी चीज़ें होंगी या जिससे कि मन मचल जाए, ऐसा भोजन कभी भी मन या जीवा नहीं चाहेगी। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अवश्य नहीं है कि आप उसे राग रखो और द्वेष रखो, बल्कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनसे न राग रखो, न द्वेष रखो, न आसक्ति रखो, न विरक्ति रखो। इनसे ऊपर उठ करके जब आप इंद्रियों को अपने बस में कर लोगे, तभी जाके आपके कल्याण का, आपके मोक्ष के मार्ग खुलेंगे। क्योंकि इंद्रियां ही एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा आप प्रभु को पा सकते हैं और जिसके द्वारा आप दानव बन सकते हैं, यानी पतन की राह पर चल सकते हैं। इंद्रियों के प्रति राग का मतलब प्रेम। कानों को अच्छा सुंदर संगीत, मधुर संगीत चाहिए होता है। त्वचा को उससे वातावरण के प्रतिकूल
वो वातावरण चाहिए होता है, जैसे कि सर्दी में गर्मी का अनुभव चाहिए होता मांगते ही हैं, और गर्मियों में सर्दी का अनुभव के लिए लालायित रहती है। बट हमें ये नहीं है कि अगर ये नहीं मिलती हैं तो हम जो हैं उसके प्रति बेचैन रहें, व्याकुल रहें, शोकाकुल रहें और उसके प्रति लालायित रहें। यहाँ पे हमें उसकी विरक्ति रखनी चाहिए और उस मार्ग पे चलना चाहिए जहाँ पे हमारा मोक्ष मार्ग हो, आत्मकल्याण हो और सन्मार्ग हो। अवश्य नहीं है कि हमारे वातावरण में इंद्रियां हमें अच्छाई काम करवाने लगे, ये बुरा काम भी करवा सकती हैं। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।